दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जिनके पास भी कैटफिश अभी कल्चर कर रहे थे, अब टाइम आ गया है उसको ज़्यादा होल्ड ना करें। जिसकी भी 600-700 ग्राम हो गई है सेल स्टार्ट कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि आप दिसंबर में ही सेल करेंगे, क्योंकि दिसंबर में सारे फार्मर्स ऐसा ही सोच रहे होंगे। जब मार्केट में माल की सप्लाई ज़्यादा होगी तो डेफिनेट प्राइस डिप होगा, और छोटे किसान भाइयों के लिए भी डिफ़िकल्टी रहेगी टेम्परेचर मेंटेन करना, वाटर एक्सचेंज करना। और जो बंदे केवल सीड को रियर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो अपना वाटर फ्लो मैनेजमेंट चेक कर लें। या तो अगर किसी की कोई इंडोर में यूनिट है तो दैट्स परफेक्ट, कोई छोटे टैंक्स में कर रहा है, चाहे वो बायोफ्लोक टैंक हो चाहे आरएस टैंक हो, जो एज ए नर्सरी मैनेजमेंट सीड बैंक बनाया हुआ है, जो अर्थन पॉन्ड्स में सीड को रिजर्व रख रहे हैं, तो वो अपने अभी भी रेगुलरली मोटर चेक कर लें, वाटर की डेप्थ चेक कर लें, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चेक कर लें। क्योंकि जब ठंड होती है तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिसंबर, जैन और मिड फैब हमें इस सीड को सरवाइव करना है। केवल ये प्राकृतिक बेनिफिट है कोस्टल लाइन के लिए कि जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन अभी हम सीड को सरवाइव कर लेते हैं सीड बैंक के माध्यम से, और जिससे कि हम नेक्स्ट ईयर के कल्चर में अच्छे रिजल्ट्स आउटपुट कर सकें। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यूट्रिशनल डिजीज़ होती है, न्यूट्रिशनल वो डेफिशिएंसी से हो या चाहे एक्सेसिव से हो। ऐसा नहीं है कि जो डिजीज़ होती हैं वो केवल कम न्यूट्रिशन बॉडी में जाने के कारण होगी, वो एक्स्ट्रा दे दोगे तो भी हो जाएगी। तो एक संतुलन, बैलेंस डाइट, पूरक आहार, ये उसी की परिभाषा है कि आपको संतुलन बना के रखना है। तो दोस्तों अगर हमारी बॉडी में फिश की अगर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स चले गए या लेस न्यूट्रिएंट्स गए तो दोनों के केस में डिजीज हो जाएगी, और डिजीज को क्योर करना पड़ेगा। अच्छे मछली पालक के लिए अगर उसने अच्छी तरह पानी पाला और अच्छा खाना खिलाया तो बीमारियां बहुत ही मिनिमम होंगी। लेकिन उसके साथ अगर वो जो खाना खिला रहा है उसमें कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो बीमारियों का उसको सामना करना पड़ेगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। तो हम 2-3 बीमारियों की इसमें बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो जाती है। आप देखते होंगे, बहुत बार सुनते होंगे, आपकी मछली बहुत मोटी है जी, फैट बहुत ज़्यादा है। वो उसके मोटापा आ गया है, जैसे हमें इंसानों में मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी हो गई है वो। तो जो भी हम अपना फीड दे रहे हैं हमें उसमें फैट का कंटेंट पता होना चाहिए कि वो फैट का क्या मात्रा है उसमें। अगर हमें अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पता होना चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का, कि उसमें किस मात्रा में है या नहीं है। नहीं है तो हम किस सोर्स से उसको दे सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम होगी। कैल्शियम चूने से दे देंगे, एनपीके से फॉस्फोरस दे देंगे, मैग्नीशियम हम उसे एप्सम सॉल्ट से दे सकते हैं। उसका कारण क्या, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका जो स्कल डेवलपमेंट है, बॉडी का डिफॉर्मेशन, आप देखते होंगे बहुत सारे छोटे बच्चे जब कभी अच्छे नर्सरी से नहीं लेते तो मछलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वो बॉडी डिफॉर्म हो गई है, उसमें डेफिशिएंसी हो गई है न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की। तो ये हमें चेक करने पड़ते हैं टाइम टाइम पे। तो ये इसीलिए हमें एक अच्छा बैलेंस डाइट, अगर आप खुद भी फार्म पे फीड बना रहे हैं तो आपको जो उसके इंग्रेडिएंट्स है ये पता होने चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट में कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 4-5 इंग्रेडिएंट यूज करे और चारों पांचों में फैट वाले यूज कर लिए, तो फैट एक्सेसिव हो जाएगा। संतुलन आहार रखना है। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी हम फीड खिलाते हैं मछली को, जो भी उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, पूरे फीड की कॉस्ट का 90% वैल्यू वो प्रोटीन कंटेंट की ही कॉस्ट होती है। तो हमें प्रोटीन ही डायरेक्टली जो ग्रोथ होती है मछली का, उसका करता धरता होता है। अगर आपने प्रोटीन मात्रा कम दी है और हम बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट दे रहे हैं और थोड़े थोड़े आपके विटामिन और मिनरल मिक्सचर दे दे रहे हैं, तो उस अनुपात में उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी जैसा आप सोच रहे होंगे। हम फिर कहते हैं कि हमने मछली स्टॉक की, मछली की ग्रोथ नहीं हुई। एक बीमारी जनरली जो आती है कि ब्राउन बाउल सिंड्रोम, जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब भी अगर आप फार्म पे भी फीड बना रहे हैं तो मिनरल प्रीमिक्स, विटामिन प्रीमिक्स जरूर यूज करें। उनका यूज है, लॉजिक है, आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप वो यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारी मछली अगर पुअर फैट मेटाबॉलिज्म, अगर उनका काम भी वो पचा ही नहीं पा रहे हैं, तो पाचन के लिए भी अच्छी काम करनी चाहिए। दोस्तों मेरा बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि जो भी मछली के खाने में मिनिमम दिमाग लगाएं, फोकस करें कल्चर पे, कॉस्ट कम करने के फोकस मत करो, मछली के प्राइस बढ़ाने पे फोकस करो। आप अपने एरिया में 10-20 फार्मर मिलकर कंसोर्टियम में क्लस्टर बनाएं। उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, आप एक नॉर्मल प्राइस डिसाइड कर दीजिए अपने एरिया का, अपनी तहसील का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने जोन का,
कि हम 20 फार्मर्स हैं और हमारे पास 100 टन माल है और हम 130 से कम नहीं देंगे। आप एक बार करके तो देखिए, ये रिस्क लेके तो देखिए। मेरा विश्वास कीजिए कि जो ब्रोकर होगा, जो रिटेलर होगा, आपसे उसी प्राइस में मछली लेगा। लेकिन आपको जो हम 20 फार्मर्स जोड़ेंगे, 15 फार्मर्स जोड़ेंगे आपस में, उन सबको संतुलन उन सबको इकोसिस्टम में रहना पड़ेगा। दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स रेगुलर अपने फीड में यूज़ करें, जिससे कि ये सारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बीमारी हैं वो ना हो। क्योंकि मछली को अगर आपको ग्रोथ करनी है, हमें बीमारी से बचाना। अच्छे फार्मर की खासियत यही है कि मछली उसकी चोरी ना हो और मछली मरे ना। चोरी होने के लिए हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट में बात करेंगे कि हमें कैसे कैसे सिक्योरिटी रखनी चाहिए। मछली मरे ना, तो उसका एक कारण है हमें डिजीज मैनेजमेंट पे कंट्रोल रखना। तो ये दोनों अगर आपने दोनों हाथों में पकड़ के रखे, सिक्योरिटी भी और डिजीज मैनेजमेंट भी, तो बिलीव कीजिए कि आप बहुत ही अच्छे फार्मर हैं, आपके बहुत अच्छे गुड रिजल्ट आएंगे और आपको देख के बहुत सारे न्यू फार्मर्स, न्यू कमर्स इस इंडस्ट्री में आएंगे, जो इस इंडस्ट्री को अपलिफ्टमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान रखेंगे। धन्यवाद।